हेलो, मैं हूं डॉक्टर वैशाली चौधरी फ्रॉम चौधरी आईवीएफ एंड एडवांस फर्टिलिटी सेंटर भुसावल से। बेसिकली आज हम बात करेंगे कि सोनोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रहती। कई बार पेशेंट्स आते हैं, ऑलरेडी सोनोग्राफी रिपोर्ट उनके पास होती है। वो रिपोर्ट देखने के बाद उसमें सब कुछ नॉर्मल बताया जाता है और पेशेंट का सवाल होता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव हो पाई। ऐसे ही एक पेशेंट पिछले महीने हमारे पास आए थे, तो उनकी जब सोनोग्राफी की, जबकि सब रिपोर्ट प्रीवियस जो थे वो नॉर्मल थे, तो उसमें हमने कुछ चीज़ें हमें लगी, वो नोटिस की थी। जैसे कि ये है गर्भथैली, ये गर्भथैली के बाजू में ओवरीज है। ओवरीज में जो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, उसका फिमरियल एंड ओवरी को कवरिंग होना चाहिए होता है, तभी ओव्यूलेशन के वक्त जो ओवम होता है वो सक करके ट्यूब में आ जाता है। वो पेशेंट की सोनोग्राफी जिसमें ऑलरेडी बताया गया था कि सब कुछ नॉर्मल है, उनके राइट साइड की ओवरी तो पोजीशन में लग रही थी, बट लेफ्ट साइड की ओवरी जो थी वो प्रॉपरली लैटरली प्लेस नहीं दिख रही थी। इंस्टेड वो हमें पोस्टीरियरली कहीं दिख रही थी। ब्लैडर फुल की, एम्प्टी ब्लैडर, स्लाइडिंग टेस्ट सब कुछ करने के बाद देखा हमने, तो वो ओवरी की पोजीशन बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि ओवरी अगर अटैच है, वो अडेरेंट है, उसके बीच में ओवरी और ट्यूब में अगर कनेक्शन नहीं है, तो ओवम जो रिट्राइव होता है वो ओवम प्रॉपरली ट्यूब्स में नहीं आ पाता। साथ ही में उनकी जो अदर साइड वाली ओवरी थी, वो ओवरी और यूट्रस इसके बीच में परसिस्टेंटली कुछ बॉबल लूप्स आ रहे थे। हमें प्रेशर देके भी हमने थोड़ा सा साइड करने की कोशिश की, लेकिन कंसिस्टेंटली वो वहीं पे दिख रहे थे। ये कंडीशन से हमें एक बात पता चली कि ऐसे हो सकता है कि नॉर्मली यूट्रस और ओवरीज जैसे दिखते हैं, अगर उनकी पोजीशन प्रॉपर नहीं है तो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाती है। जैसे एक कैरी होना ट्यूब में और फर्टिलाइज होने के लिए जो जरूरी है, वो कंडीशन वहां पे सफिशिएंट नहीं थी। तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में बहुत सारी डिटेलिंग होती है। जैसे ये केस में हमारा डायग्नोसिस क्या कि मोस्टली वहां पे कुछ एडेजेंस है, जिसकी वजह से ओवरी मोस्टली पोस्टीरियर टू यूट्रस साइड एडहेरेंट है, दूसरे साइड से भी बॉबल एडिजेंस है। हो सकता है कि प्रीवियस कुछ इन्फेक्शंस या तो फिर एंडोमेट्रियोसिस, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, इस वजह से एडेजेंस और प्रॉपर प्लेसमेंट जो होता है ओवरी का, वो ना होने की वजह से भी फर्टिलिटी में दिक्कतें आ रही थी। तो हर नॉर्मल दिखने वाली रिपोर्ट जो होती है वो नॉर्मल है कि नहीं है, इसका डिटेल इवैल्यूएशन जो होता है वही आपको बता सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए सोनोग्राफी जो फर्टिलिटी डायग्नोसिस के लिए की जाती है, उसमें ये सारी चीजें बारीकी से ध्यान रखना बहुत जरूरी है।